अब सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी परमहंस थे इसलिए उन्होंने भागवत सुनी, ये बात समझ में आई, और परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, फिर उनको क्यों सुनाई? अरे परमहंसों की संहिता है तो वही परंपरा चलनी चाहिए था। सुखदेव जी किसी और परमहंस को सुनाते। और जो राजा है, चक्रवर्ती है, जो जितना बड़ा राजा होता है उतना ही संसार के प्रपंच में फंसा होता है। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को ही क्यों चुना अपना श्रोता? तब सूत जी कहते हैं परीक्षित भी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। परीक्षित का चरित्र सुनाया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, विजय श्री को प्राप्त हो गए, पांडव गदगद हो रहे थे, भीम गर्जना कर रहे थे, और जैसे शिविर की ओर जाने लगे विश्राम करने को, भगवान बोले सुनो सुनो, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज तो विजय महोत्सव मनाएंगे। तो शिविर से भगवान अन्यत्र ले गए उत्सव मनाते हुए पांडवों को। पर शिविर में जो पांडवों के शयन की सैया बिछी थी, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आके सो गए अपने अपने पिता के पलंग पर। द्रौपदी के द्वारा 5 पांडवों से जो संतान उत्पन्न हुई थी, वो 5 पुत्र पांडवों जैसे ही लगते थे। सर्व एव महारथा, सबके सब महारथी पुत्र थे, इसलिए पिता के जैसे ही लगते हैं। पिता जब पुत्र थोड़ा सयाना हो जाए तो बिल्कुल उसी पिता की छवि उसमें प्रकट होने लगती है। तो 5 पुत्र सो गए। इधर घायल हुआ था दुर्योधन, रणभूमि में मूर्छित पड़ा था, मरा नहीं था अभी, कि द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा उसके पास आके बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्गति देखी नहीं जाती, यदि मैं तुम्हारा सेनापति बनता तो आज ये दिन तो नहीं आता, ये मैं कह सकता हूं। दुर्योधन ने कहा जो होना था वो तो हो चुका, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। बोलो क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा मैं तो बस एक ही बात देख रहा हूं कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। वे 5 को 5 सुरक्षित हैं, 5 में एक को भी आंच तक नहीं आई, और हम 100 में से एक भी नहीं बचे। तुम यदि 5 में से एक को भी गिरा दोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, मेरी अंतिम इच्छा। अश्वत्थामा ने कहा तो तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूर्ण करूंगा मित्र, और चल दिया। काकुलु कन्याय से सोते हुए पांडव शिविर पर अचानक मध्य रात्रि में हमला कर दिया। पांडव तो थे ही नहीं, पांडव पुत्र सो रहे थे तो उन्हीं को पांडव समझ बैठा, और 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, 5 का सिर काट करके ले गया। मित्र देखो, तुमने एक का सिर मांगा था, मैं 5 का लाया हूं। दुर्योधन सुन के तो बड़ा गदगद हो गया, 5 खत्म? बोले खत्म। विश्वास नहीं होता, जरा दिखाओ। ध्यान से देखा तो दुर्योधन पहचान गया, अरे अभागे, इन बच्चों से मेरा क्या वैर था? मेरा वैर तो उन 5 भाई पांडवों से था, इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न हुआ उतना ही दुखी होकर के दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। अश्वत्थामा डर गया कि अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ने वाले, डर के भगा। उधर प्रातः काल जब द्रौपदी को पता चला अपने पुत्रों के निधन का समाचार, तो विलाप कर उठी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। पुत्रों के शव पर बिलखती द्रौपदी ने जब विलाप अत्यंत कातर स्वर से किया, तो अर्जुन ने कुपित होकर गांडीव उठा लिया और कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, तुम क्षत्राणी हो, मैं तुम्हारे सन्मुख आज प्रतिज्ञा करता हूं, जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों की ये दशा की है,
उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने यहीं ला करके मृत्यु दंड दूंगा, वो भी बचेगा नहीं। और तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के उस भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, पकड़ के रस्सियों में जकड़ के और घसीट करके ले जाने लगे। भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसने निंदनीय कर्म किया है, सोते हुए बच्चों को मारा है, यह आतताई है, अभी इसी वक्त इसे समाप्त करो। अर्जुन ने हाथ जोड़े, प्रभु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए उसी की आंखों के सामने मारूंगा तो उसके अशांत हृदय को बड़ी शांति मिलेगी। ठीक है, घसीट करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ये रहा हत्यारा देवी, देखो इसे क्या दंड देना चाहती हो। द्रौपदी की दृष्टि जैसे ही पड़ी, अश्वत्थामा को देखते ही उठ करके खड़ी हुई और दौड़ करके दंडवत करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी ने जब नमन किया तो देखने वाले दंग रह गए। अरे जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा तत्काल पकड़ लिया जाए तो क्या कोई मां उसे प्रणाम करेगी? गौ माता कितनी सीधी सरल होती है, पर उसके सद्योजात शिशु को आप छेड़ भी दो तो उस समय वो भी शेरनी बन करके मारने को खड़ी हो जाती है। मां की ममता पुत्र में होती है, और जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या हुई हो उस हत्यारे के प्रति कितना क्रोध भरा होगा हृदय में, पर उस सारे क्रोध का दमन करके द्रौपदी नमन कर रही है, प्रणाम कर रही है। देखने वाले अचंभित आश्चर्यचकित हैं द्रौपदी के इस व्यवहार से। अर्जुन ने कहा देवी क्या कर रही हो, यही तो हत्यारा है तुम्हारे बच्चों का। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है। हमारे संस्कार हमको कहते हैं कि ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, इसलिए मैं हत्यारे के रूप में नहीं देख रही, मैं इस समय एक विशुद्ध ब्राह्मण के रूप में इसे देख रही हूं। और ब्राह्मण भी कोई साधारण ऐरा गहरा नहीं है, तुम्हारे गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, जिनसे तुमने सारी धनुर्विद्या ग्रहण की है, ऐसे तुम्हारे गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुदेव का बेटा तो स्वयं गुरुतुल्य होता है, आत्मा वही जायते पुत्र है। मैं तो यही कहूंगी महाराज, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते ए समुच्यता, इसे आप छोड़ दीजिए महाराज। इसको मारने से मेरे मृत पुत्र तो जीवित हो नहीं सकते, तो इसको मारने से लाभ क्या मिलेगा? जो हुआ सो हुआ। आश्चर्यचकित हो गए सब द्रौपदी के इस वचन से और उसकी धर्म निष्ठा से। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। धर्म की परीक्षा तो आपदा में होती है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी धर्म पर विचार करके कहती है कि यह ब्राह्मण है, इसलिए इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए मुच्यताम, इसे छोड़ दिया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर जी को भी धर्म का मर्म आता है समझ में, इसलिए कहा देवी द्रौपदी ठीक कह रहे हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, इसलिए अर्जुन छोड़ दो इसे। अब भीमसेन तो सुनकर के एकदम क्रोध में आंखों से अंगारे बरसाने लगे, गदा उठा के गरजते हुए बोले भले ही तुम सब छोड़ दो, और मेरे हाथ से तो ये जिंदा बचने वाला नहीं है। हमारे 5 पुत्रों की हत्या किए बैठा है और इसे हम जीवित जाने देंगे? अर्जुन भी भीम के स्वर में स्वर मिलाने लगे। ठीक कह रहे हैं भैया, मैं भी क्षत्रिय हूं, मैंने भी प्रतिज्ञा की है द्रौपदी को वचन देकर, मैं इसको जीवित नहीं जाने दूंगा। अब समस्या खड़ी हो गई। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ब्राह्मण है, मारना नहीं चाहिए, और भीमसेन और अर्जुन कहते हैं कि कुछ भी हो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब अर्जुन भगवान का मुंह देखने लगे कि प्रभु मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अब आप ही फैसला कीजिए, हम क्या करें। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, तुमने जब पकड़ा था तभी हमने तुमको संकेत दिया था कि अभी इसको ठिकाने लगाओ, पर तुमने हमारी नहीं सुनी। पकड़ के घसीट के ले आए
अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, अब हम क्या बता रहे। आतताई आतंकवादी जब जहां मिले बस वहीं निपटा दो, आगे का झंझट ही खत्म। पकड़ के लाओगे तो फिर नहीं मार पाओगे, फिर किसी दिन वो हवाई जहाज उड़ा करके कंधार ले जाएंगे और फिर तुम्हें अपने उनके साथियों को छोड़ना पड़ेगा। ये प्रपंच आगे का पालते ही क्यों हो? जो पूछना है वहीं पूछ बताओ और तुरंत वहीं करके निपटाओ, छुट्टी। जैसे यूपी में कब आकर के गाड़ी पलट जाए, छुट्टी। एक गाड़ी पलटी तो जितने बदमाश थे अपने आप ही जेल में जाने लगे कि कहीं हमारी गाड़ी ना पलट जाए। बोलो राधे राधे। निर्णय न्याय में जब विलंब होता है तो न्याय का वह विलंब से आया हुआ न्याय भी अन्याय जैसा ही होता है। भगवान ने कहा हमने तुम्हें उसी समय संकेत दिया था, तुमने हमारी नहीं मानी तो अब मामला फंस गया। अर्जुन ने कहा महाराज गलती तो हो गई, अब समाधान तो बताओ, आपके अलावा समाधान कोई नहीं दे सकता। भगवान बोले अब तो शास्त्र जो कहे सो करना चाहिए। भाई एक बार व्यक्ति जब अपराधी न्यायालय में आ गया फिर तो न्याय के अनुसार ही उसको सजा मिलेगी। तुम मनमुखी ढंग से नहीं मार सकते, दंड नहीं दे सकते। तो महाराज ये बताओ धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, कैसा भी हो, पर न हंतव्य, उसे कभी नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन की शकल उतर गई, मुंह लटक गया। हे भगवान अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? यदि इसे नहीं मारूंगा तो मैं क्षत्रिय, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो लटका हुआ मुंह देखकर भगवान बोले सुनो सुनो, शास्त्र ने यह भी कहा है कि आतताई बधारहण। आतंकवादी कोई भी हो, किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वैसे सबको मालूम है कि आतताई का क्या धर्म है, आतंकवाद का कौन सा रंग है, सब जानते हैं, परंतु लोग स्वीकार करना नहीं चाहते, कहीं वोट बैंक न घिसक जाए। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं आतताई बधारहण। आतताई कोई भी हो तत्काल उसका वध करो, नहीं तो जब तक जीवित रहेगा तो मैं अशांत राष्ट्र को संकट में डालता रहेगा। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, जय हो न्यायाधीश। अभी अभी आपने कहा था कि ये ब्राह्मण है मारना मत, अब आप ही ये कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो छोड़ो ना मत। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है इसलिए आतताई है, परंतु हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का बेटा ब्राह्मण भी है। तो आपने फिर निर्णय क्या दिया? मामला तो जहां की तहां रहा। महाराज घुमा फिरा के बात ना करो, सीधी सीधी हमें बात बताओ, हमको क्या करना चाहिए। भगवान बोले तो बता तो रहा हूं भाई, अब अपने विवेक से तुम्हें जो उचित लगता है वो निर्णय लो, हम तो शास्त्र की बात समझा रहे हैं। देखो युधिष्ठिर जी राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। और अर्जुन ये कभी मत भूलना तुम भी क्षत्रिय हो, किसी भी हालत में तुम अपनी प्रतिज्ञा भंग न होने देना। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए कि ये टेढ़ी टांग वाले टेढ़ा ही बोलेंगे, सीधा बोलना आता ही नहीं। राम जी का हर काम सीधा सीधा मिलेगा, श्याम जी का हर काम टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। राम शब्द कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम ही कितना टेढ़ा है, कृष्ण। बोलने में जीभ चक्कर खा जाती है, ठीक से लोग कृष्ण बोल नहीं पाते। पंजाब क्षेत्र में तो प्राय किशन किशन बोलते हैं, राजस्थान में भी किशनगढ़ है कि नहीं? अरे नाम होना चाहिए कृष्णगढ़, पर कृष्ण बोलने में ठीक से नहीं आया तो किशनगढ़ हो गया। यहाँ का पत्थर बहुत प्रसिद्ध है, किशनगढ़ है। तो नाम इतना टेढ़ा है, बोलने में नहीं आता। नाम की छोड़ो, दर्शन करके देख लो, राम जी को कहीं भी देखोगे सीधे खड़े मिलेंगे, श्याम जी को यहीं देख लो महाराज, कहीं भी देख लो, टेढ़े मेढ़े नीचे से ऊपर तक, चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, ऊपर का मुकुट भी टेढ़ा, बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही खड़े रहते हैं। तो नाम से टेढ़े, देखने में टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। लीला भी सब टेढ़ी, कभी चीर चुरा के भागते हैं तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भागते हैं।
तो लीला भी सब विचित्र है। रामचरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला सब विचित्र है। परंतु अर्जुन भी पक्के चेला हैं, प्रभु का अभिप्राय तुरंत समझ गए कि सरकार क्या कहना चाहते हैं। चेला वही है जो गुरुदेव के भाव को तुरंत समझ जाए। अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुना है गोविंद से, इसलिए पक्के चेला हैं। स्पष्ट कहा है शिष्यस्ते हम साधिमाम। इसलिए अब जब चेला बने हैं तो परीक्षा भी तो गुरुजी लेंगे, इसलिए गोविंद ने परीक्षा ली और अर्जुन परीक्षा में पास हो गए। कैसे हो गए भाई? मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो गया तो वो जीते जी मर गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से दैदीप्यमान मणि को निकाला और धक्का मार के वहां से भगा दिया। ये घोर अपमान अश्वत्थामा का मृत्यु से भी कहीं बढ़ करके है। संभावित कह अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु, संभावित से चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अश्वत्थामा अपमानित होकर चला गया, पर मन में ग्लानि से भर गया कि मेरा इतना घोर अपमान हुआ, मेरा भी नाम नहीं जो इस वंश में अब किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो अब कोई बचा भी नहीं। पांडवों के 5 पुत्र मार दिए, पर हां एक बच गया है। कौन? अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह में, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, इसलिए सती नहीं हुई पति के साथ। और उससे जो संतति होगी उससे इनकी वंश बेल आगे बढ़ेगी, और वो समाप्त हुआ तो वंश समाप्त। तो निर्वंश कर देने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से। और इधर भगवान बच्चों का, जो 5 पांडव पुत्र मारे गए थे, उनका अंतिम संस्कार करवा के पांडवों से अब घर जाने की अनुमति मांगने लगे। भैया अब आप अपना साम्राज्य संभालो, हम चल के अपनी द्वारकापुरी संभालें, बहुत दिन हो गए तुम्हारे बीच। तो न चाहते हुए भी पांडवों को विदाई की तैयारी करनी पड़ी। पर जैसे ही प्रभु द्वारका जाने के लिए रथारूढ़ होने को उद्यत हुए कि उसी समय उत्तरा महलों से भागती हुई भगवान के चरणों में जा गिरी, पुकार उठी, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम। अरे क्या हुआ देवी? बोले ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है सरकार। मैं रहूं या न रहूं, पर मेरे गर्भ के शिशु पर आंच नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह जो मेरे गर्भ में बालक है वो संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, समस्त कुरुवंश का एकमात्र वंशधर बचा है। वो गया तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए प्रभु उस कुरुवंश की रक्षा करो। भगवान ने विलंब नहीं किया, एक अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मास्त्र को शांत करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। पुनः प्रकट होकर जब सन्मुख मुस्कुराए तो उत्तरा तो इतनी भावुक और गदगद हो गई कि कुछ बोल नहीं सकी। और भगवान जैसी चलने को पुनः आगे बढ़े तो कुंती मैया ने दौड़ के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूँ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, गोविंद आप थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, बोलिए मत। क्यों बुआ? बोले प्रभु जब आपकी महिमा मेरी समझ में आने लगती है और आपकी भगवत्ता को पहचान करके जब मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ, आपकी भगवत्ता के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से मुझे बुआ जी कह के बुलाते हो कि मुझे फिर भतीजा ही भतीजा नजर आने लगता है और भगवत्ता सब भूल जाती हूँ। ये कोई भगवान भगवान नहीं, मेरा भतीजा मेरे भैया वसुदेव का ही तो लाला है। परंतु आज मुझे आपकी भगवत्ता के विषय में कुछ बोलना है, इसलिए बुआ बुआ कह के माया का पर्दा ना डालो मेरी आंखों पर और मुझे कुछ बोलने दो। अच्छा बोलो। 26 श्लोकों में
बहुत विस्तार से कुंती मैया ने स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत दिव्य स्तुति गाई है। त्वाम आद्यम पुरुषम नमस्ये। हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं। प्रकृति प्रपंच से परे परम पुरुष प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करती हूं। अंतर बहि अवस्थितम, सबके भीतर बाहर आप ही विराजमान हो, फिर भी अलक्ष्यम, फिर भी आपको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि माया जवनिका छन्नम, माया की जवनिका माने पर्दे में आप छुपे रहते हो। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। ये माया का घूंघट जिनका आप उद्घाटित कर देते हैं, उठा देते हैं, वही आपका अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। नहीं तो माया के घूंघट में ऐसे छुपे बैठे हो कि कोई आपको समझ नहीं सकता। सो जाने ही जहीं देव जनाई, कृपा करोगे तो ही आपको कोई जान पाएगा। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि हे कृष्ण, आप मेरे भैया वसुदेव के लाला देवकी के पुत्र हो, नंद को कुमार बन के क्रीड़ा किए हो, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या जानूँ। पर इतना अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे पुत्रों पर आपकी कृपा बहुत विशेष है। कैसे कैसे भयंकर संकटों से मेरे पांचों पुत्रों को आपने बारंबार बचाया। अभी अभी मेरे बुझते हुए वंश के दीपक को आपने बचा लिया, नहीं तो वंश दीप बुझ गया होता। भगवान बोले, बुआ ये बताओ मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो। कुंती मैया बोली, आपसे कुछ वरदान चाहती हूँ। अरे तो मांगो। बोले, प्रभु मैंने जब से जन्म लिया है बड़े बड़े संकट आए हैं, बड़ी बड़ी आपदाओं का मैंने दर्शन किया है। बस प्रार्थना ये है कि जितनी आपत्तियाँ विपत्तियाँ मेरे जीवन में अब तक आती रहीं, ये विपत्तियाँ सदा इसी प्रकार जीवन भर आती रहें। भगवान हैरान, देखने वाले परेशान। ऐसा भक्त पहली बार देखा जो विपत्ति का वरदान मांग रहा है। अरे हम लोग तो सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवाएं तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सारी दुनिया तो यही मांगती है, सुख संपत्ति। विपत्ति कौन चाहता है। पर कुंती मैया कह रही है, विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, विपदः नः अस्माकं सन्तु शाश्वत, अखंड रूप से विपत्ति हमारे जीवन में आती रहे। भगवान बोले, बुआ विपत्ति से पेट नहीं भरा, जीवन भर विपत्ति आपने भोगी, इस विपत्ति से तुम्हें मिलता क्या है। कुंती मैया बोली, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैंने अनुभव किया, जब विपत्ति आती है तो हम आपको पुकारने लगते हैं, और जब आपको पुकारते हैं तो हजारों काम छोड़ के आप दौड़ के हमारे पास चले आते हैं। तो जो विपत्ति आपके दर्शन का हेतु है, भवतो दर्शनम यत् स्यात् यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्। जिन विपत्तियों से हमें आपके दर्शन मिलें, मैं तो इस विपत्तियों को शाश्वत चाहती हूँ कि सदा विपत्ति आती रहे, ताकि आप सदा हमारे पास आते रहो। भगवान बोले, बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहते हैं। विपत्ति क्यों मांगते हो, हम ही रह जाते हैं तुम्हारे पास। और भगवान ने द्वारका जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पांडवों में हर्ष हुआ कि अब हरि कुछ दिन और हमारे पास रहेंगे। तो जो विदा करने का वियोग हो रहा था उससे मुक्ति मिल गई। और एक दिन प्रभु ने देखा मध्य रात्रि में सब खर्राटे बजा के सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया ये तुम्हें क्या हो रहा है। सम्राट बन गए हैं आप, चक्रवर्ती सम्राट, अखिल भूमंडल के राजा, कोई दुश्मन नहीं रहा, जितने बैरी थे सब समाप्त हो गए।
और फिर भी आपका मुख उदास। युधिष्ठिर जी ने खिन्न मना होकर के कहा, गोविंद, जिन शत्रुओं को मैंने मारा वो कोई पराये नहीं थे, सब मेरे ही थे, मेरे भाई बंधु थे, मेरे स्वजन बांधव थे। अर्जुन को प्रारंभ में जो मोह हुआ था वो अंत में युधिष्ठिर जी को हुआ कि मैंने युद्ध जीत लिया, परंतु इस युद्ध को जीतने में कितनी माताओं के सिंदूर उजड़ गए, घर घर में विधवा, जितने वीर पुरुष थे सब मारे गए। आज यदि राष्ट्र में बचे हैं तो नन्हे बच्चे और विधवा माताएं। राष्ट्र का विकास नवयुवकों के द्वारा होता है। बच्चे जो स्वयं दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, विधवा माताएं जो स्वयं निराश्रित होती हैं, उनसे राष्ट्र का अभ्युदय कैसे हो सकता है? मैं किन पर राज्य करूंगा? राष्ट्र का उत्थान अभ्युदय कैसे होगा? और जिनको मैंने मारा वो सब सगे संबंधी हमारे थे। जब हम कोई विजय प्राप्त करते हैं तो उत्सव मनाते हैं, अपने बंधु बांधवों को बुला के पार्टी देते हैं, पर जिनके साथ उत्सव मनाना चाहिए उन सबको मार के ही मैंने युद्ध जीता है, उत्सव किसके साथ मनाऊं? ग्लानि से भरे हुए युधिष्ठिर जी को छात्र धर्म का उपदेश भगवान ने दिया और युधिष्ठिर जी को कुछ समझ नहीं आया। तो प्रातः होने पर प्रभु पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो सरसैया पर सोए पड़े थे। पांडवों के साथ भगवान पहुंचे। जैसे ही पांडवों ने प्रणाम किया, नेत्र खोल करके आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर जैसे ही पांडवों के साथ खड़े गोविंद पर दृष्टि पड़ी पितामह भीष्म की तो गदगद हो गए और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब आप आ ही गए हो तो एक मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या? बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सानुणलोचनो मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे गोविंद, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षताम्। एक ही प्रार्थना है कि जब तक इस कलेवर का परित्याग करके जगत से विदा न हो जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना और मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन ही मन सोचा, इच्छा मृत्यु का तो वरदान मिला है इनको, जब इच्छा होगी तब जाएंगे। और मरने की इच्छा भला कौन करता है? कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। कितना भी संकट में हो, कितना भी कष्ट में हो, कष्ट में कभी कभी मुंह से निकल तो जाता है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। एक बुढ़िया 90 साल की थी, घर का पूरा काम करती थी, बहू फिर भी हमेशा उलाहने देती रहती थी। बुढ़िया पड़ी पड़ी खाती है, काम धंधा कुछ करती नहीं है, काम के नाम पर बीमारी दिखाती है। अब बुढ़िया बेचारी परेशान, इस बुढ़ापे में मैं कितना काम करूं। एक दिन जोश में आ गई और घर की पूरी सफाई करके टोकरी में तमाम कूड़ा घर का निकाल के भर लिया। अब फेंकने के लिए जाने को जब उठाया तो इतना वजन हो गया कि बेचारी पर उठते नहीं बने। बहुत कोशिश करी, जब टोकरी नहीं उठी डोकरी पर तो दुखी होकर के सिर पकड़ के बोली, हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया तो तुरंत बुढ़िया के सामने आके खड़े हो गए। जो भैंसा पर बैठे यमराज को देखा, बुढ़िया डर गई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज कौन हैं आप? बोले, हम हैं यमराज। बोले, आप यमराज हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोले, तुमने ही तो बुलाया हमको, अभी अभी आप नहीं कह रही थी कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते? मैंने सुन ली इसलिए आ गया, बोलो क्या चाहती हो? बुढ़िया घबरा गई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे कछूना चाहिए, अब आप आ ही गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उछाए दो और जहाँ मर्जी हो वहाँ पधारो। बोलो राधे राधे। 1 मिनट में पूरी भाषा बदल गई। तो भैया मरने की बातें कोई कितनी भी करे पर हृदय से कोई भी मरना नहीं चाहता। तो भगवान ने सोचा या तो बाबा ने कहा कि तुम जब तक मैं ना चला जाऊं तुम खड़े रहना, और ये कहीं 2-4 महीने के लिए ऐसे डटे रहे तो हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे?
मुंह लटका के भगवान बोले अच्छा ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ चेहरा हमको नहीं देखना है। तो बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि आपकी मुस्कान का ही तो जादू है। माधव मुस्कुरा गए। पितामह भीष्म को उस मुस्कान का दर्शन करते ही सारी देहजन्य पीड़ा समाप्त हो गई। अब युधिष्ठिर जी ने अनेक प्रश्न किए, पितामह भीष्म ने उनके उत्तर दिए, धर्म का ऐसा मर्म समझाया कि धर्मराज युधिष्ठिर जी का सारा शोक समाप्त करा दिया प्रभु ने। माघ शुक्ल का समय आया, सूर्य उत्तरायण हो गए, तो पितामह भीष्म को लगा अब हमको भी चल देना चाहिए। और जाने से पहले प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते थे, और पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहाँ जाएं, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में पुष्पांजलि समर्पित करी। जिस छंद में स्तुति की है, इस छंद को पुष्पताग्रा छंद कहते हैं। बहुत प्यारी स्तुति है। इस छंद की भीष्म पितामह की स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्राणांत काल में भाई एक ना एक दिन मृत्यु का सामना तो सबको करना ही है। किसी के प्राण अटक रहे हों तो उसको भगवान पितामह भीष्म की स्तुति सुनानी चाहिए, ताकि ठाकुर जी का स्मरण करके ठाकुर जी के धाम की यात्रा सहज हो सके। इसलिए आइए प्रेम से पितामह भीष्म की स्तुति का स्मरण करें, श्रवण करें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतु प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रभा त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधारे वपुरलक कुलावृताननाजं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या युधे तुरगर्जो विधूम्रवेशम् अचलोलितश्रमवारिलं कृताशे कवचेतु कृष्ण आत्मा सपति सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवति परिसेविकायुरक्षणा रथवति पार्थ सखे रतिर्ममासु व्यपयित प्रतनामुखं निरीक्ष्य मुखस्य दोषबुद्ध्या गोमति महरदात्मवेद्याय चरणरति परमस्य तस्य भेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां व्रतमधिकर्तुमवप्रभोरधस्थः धृतरथचरणो जयाचलद्गुरु प्रसभमभिससार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोऽग्रे हृदयाय रश्मिनि दर्शये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षु यमे निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना कृतमनुकृत भक्त्य उन्मदाता प्रकृति मगन किलयस्य गोप भक्त्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्द्रा सदसि युधिष्ठिर राजसूय अर्हण
भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। बोल बंसी वारे की। ऐसे 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद के द्वारा यह दिव्य स्तुति गाई गई है। मैंने पूरी आपको सुना दी। तो जिनको पढ़ना आता हो वो पढ़ करके पाठ करें, जिनको नहीं पढ़ना आता है वो सुन करके पढ़ें। तो बार बार जब सुन करके आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको भी उच्चारण करना आ जाएगा, पर इसका पाठ करना चाहिए। पितामह भीष्म की स्तुति का श्री गणेश इति शब्द से होता है, जबकि इति शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है। प्रारंभ में क्यों किया? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं प्रभु अब मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे अंतिम शब्द हैं, शब्दों की इति। अब आगे कुछ बोलना नहीं, अंतिम वचन। अथवा मेरे श्वासों की इति। संसार खूब देख लिया, 3-3 पीढ़ी तक के हम दृष्टा हैं, सब देखा है। अब इस संसार में नहीं रहना, श्वासों की इति, इस जीवन यात्रा की अब इति होने वाली है, जाता हूँ। अथवा आपका मुखाम्भोज निहार करके इस शरीर को छोड़ के जाने वाला हूँ, इसलिए अब हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, अब लौट के नहीं आना। यदगत्वा न निवर्तन्ते। पर इन सब की इति करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या? बोले मरने से पहले बेटी के हाथ पीले कर जाऊं, कुंवारी बेटी छोड़ के जाऊंगा तो जाने में आनंद नहीं आएगा। भगवान बोले बाबा आपके ही हाथ पीले नहीं हो पाए जीवन में, तुम्हारी बिटिया कौन सी कहाँ से आएगी जो हाथ पीले करने की चिंता कर रहे हो। भीष्म बाबा बोले जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने तो विवाह किया नहीं, बच्चे हुए नहीं, पर कन्यादान का मन था तो हमने एक कन्या धर्म की मान ली। पर इतनी सुंदर है मेरी कन्या, इतनी गुणवती रूपवती है कि मुझे आज तक अपनी पुत्री के लिए बहुत ढूंढा पर कोई पति नहीं मिला। भगवान बोले ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या तुम्हारी बिटिया? क्या नाम है और क्या योग्यता है? बोले महाराज नाम तो है मति, इतिमति। ये जो मेरी मति, मति माने बुद्धि, हम लोग व्यवहार में खूब प्रयोग है, तेरी मति मारी गई है। मति मतलब बुद्धि। पर महाराज मुझे अपनी मति का कोई पति नहीं समझ में आ रहा है। क्या योग्यता है? बोले वितृष्णा, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं। 3 तृष्णाओं में सबकी मति विकृत हो चुकी है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। इन 3 तृष्णाओं में मति विकृत है। सुत वित लोक ईषणा तीनी, कहीं की मति इन कृतन मलिनी। परंतु मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है। और ऐसी निर्मल मति के पति संसार में तो कोई दिखा नहीं। इसलिए महाराज अब जाने से पहले एक निवेदन है। क्या? बोले मेरी मति को अब आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण आपको करके जा सकूंगा इस संसार से। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे सात्वत पुंगव, प्रभु आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। जैसे तमाल वृक्ष पर रवि रश्मियां पड़ती हैं, पीली पीली सूर्य की किरणें, और तमाल का घना सघन वृक्ष सांवला, ऐसी आपके सांवले श्री अंग पर ये पीला पीला पीतांबर तदनुसार आपकी अपूर्व शोभा को बढ़ाता है। इस शोभा पर कौन दीवाना नहीं हो जाएगा? अरे बन ठन के सज धज के तो सभी सुंदर लगने लगते हैं। आजकल तो काले भी गोरे बन जाते हैं मेकअप के बल पर सरकार आपका मेकअप तो हमने रणभूमि में देखा। सैनिक जब रणभूमि में जाते हैं तो मेकअप करके थोड़ी जाते हैं, वो तो घास फूस अपने सिर पर लगा करके और तमाम काला और अपना मुंह इधर उधर। देखा है ना कभी सैनिकों की, आपने वर्दी में कभी लड़ते हुए देखा हो, मुंह और बिगाड़ लेते हैं अपने।
तो उस समय कोई सुंदरता थोड़ी देखी जाती है, रणभूमि में तो वीरता देखी जाती है, और उस समय तो वीरता ही सुंदरता है। परंतु आपका सौंदर्य तो हमने रणभूमि में देखा, जब पार्थ के सारथी बनकर के आप बैठे थे तो लोग जो सामने के वीर थे वो लड़ना भूल जाते थे, आपका मुखाम भोज निहारते रह जाते थे। इधर से उधर दिन भर घोड़े दौड़ाते, रथ हाँकते, पसीना आ जाता था, पसीना में आप पूरी तरह लथपथ हो जाते थे, और फिर घोड़ों के दौड़ने की जो धूल उड़ती थी वो धूल उस पसीना में चिपक जाती थी। सुबह से शाम तक शकल बदल जाती थी, पर धूल पसीना में सबकी शकल बिगड़ जाती है, परंतु आपके श्रीअंग पर तो वो पसीना और धूल भी अपूर्व शोभा का संवर्धन करने वाला हो गया। हम लोग पाउडर लगा के चमकाते हैं अपने चेहरे को, और ठाकुर जी धूल लगा करके ही चमक जाते हैं। बोलो राधे राधे। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को हर चीज सुंदर लगती है। तो प्रभु हमने आपका सौंदर्य रणभूमि में देखा था। कब? कि आपके श्रीअंग पर, मुखार बिंद पर जो स्वेद बिंदु हैं, पसीना की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थी। कितना अपूर्व आपका सौंदर्य हमने रणभूमि में देखा। और इस प्रकार से भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करते करते पितामह भीष्म देहत्याग करके प्रभु के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जब महाप्रयाण पितामह भीष्म ने किया तो आकाश में मृदंग आदि वाद्य बजने लगे, आकाश से देवताओं ने सुमन वृष्टि करी। पितामह भीष्म का देवताओं के द्वारा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 महाभागवतों में एक हैं पितामह भीष्म, परम भागवत, जिनकी वाणी से भगवान ने पांडवों का शोक दूर कराया और फिर कहा भैया अब हम चलेंगे द्वारका। और भगवान द्वारका को प्रस्थान कर गए। बहुत दिनों के बाद द्वारका में पहुंचे तो द्वारकावासी भी गदगद हो गए। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप विषयांतर हो गए। प्रश्न तो हमारा ये था कि परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? तो आप परीक्षित के बारे में बताते बताते द्वारका के धाम में पहुंच गए। परीक्षित की तो बात ही आपने अधूरी छोड़ दी। वहां पर कभी कभी वक्ता बह जाता है और अपने प्रिय विषय वस्तु के आने पर वो उसमें इतना प्रवाहित हो जाता है कि मूल बात कहाँ से चली थी वो विस्मृत हो जाती है। तो जो सजग श्रोता होते हैं वो कभी कभी वक्ता पूछ भी लेता, भैया हम क्या कह रहे थे? तो जो ध्यान से सुनने वाले श्रोता हैं वो बता देते हैं कि महाराज वो ये विषय चल रहा था। तो जो बता दे समझ लो ये समझदार श्रोता है, एकाग्रता से सुन रहा है। बीच में कभी पूछें तो आप भी ध्यान रखना, नहीं बता पाए इसका मतलब केवल सुन ही रहे हो। और जो सुन करके गुन रहा है ध्यान से तो वो तुरंत बता देगा कि महाराज ये विषय चल रहा था। तो सौनक जी तो बड़े सजग श्रोता हैं, तुरंत बोले महाराज परीक्षित का क्या हुआ? तब सूत जी को याद आया, अरे मैं तो कृष्ण कथा में थोड़ा बह गया। ध्यान से सुनो। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, नाम दिया विष्णुरात। विष्णुरात का अर्थ क्या है? विष्णुना रातः दत्तः, भगवान श्री हरि ने माँ के गर्भ में रक्षा करके बालक तुम्हें दिया है, इसलिए मातृ गर्भ में हरि के द्वारा रक्षित होने के नाते इसका नाम विष्णुरात। रा धातु दान के अर्थ में, राति माने ददाती, रा दाने धातु है। तो विष्णुरात का अर्थ क्या हुआ? भगवान विष्णु के द्वारा दिया हुआ। और सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मरात वक्ता, विष्णुरात श्रोता, श्रीमद् भागवत के। और दोनों को ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा मिली। सुखदेव जी 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, जब हरि का दर्शन और अनुग्रह मिला तब बाहर निकले। और इसी प्रकार से परीक्षित को भी माँ के गर्भ में ही गोविंद ने दर्शन दिए। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, दोनों ही भगवान की कृपा का कवच पहन करके जगत में प्रकट भये। तो
परीक्षित को परीक्षित नाम इसलिए मिला कि जो भी कोई आता उसको बड़े ध्यान से टुकुर टुकुर देखते थे और विचार करते वो कौन है जो माँ के पेट में हमसे मिलने आया था, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। सबका परीक्षण करते रहते थे। समय बीता, एक बार भगवान अर्जुन को अपने साथ घुमाने के लिए द्वारका में ले गए। 7 महीने तक अर्जुन जब लौट के नहीं आए तो पांडवों को चिंता हो गई। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर अर्जुन की हालत देखकर सब घबरा गए। अर्जुन से जब कुशलक्षेम पूछा द्वारका के विषय में तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग भाइयों को सुना दिया। जैसे ही सुना कि भगवान अपने परम धाम चले गए और यदुवंश का संहार हो गया, सुनते ही माता कुंती ने तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए देह त्याग कर दिया। पांडवों ने भी तत्काल अपने नन्हे से पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंप दिया और द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय की यात्रा करते करते स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन विचार किया, हमने राज्य तो संभाल लिया, राजा बन गए, मंत्रियों के परामर्श से राज्य चला रहे हैं, पर एक बार स्वयं चल के देखना चाहिए राज्य में क्या चल रहा है। केवल कान की सुनी हुई बात पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी स्वयं चल के भी अपनी आंख से देखना चाहिए। तो भेष बदल करके परीक्षित राज्य के बीच में, प्रजा के बीच में पहुंचे। तो जहां भी गए वहीं अपने पूर्वजों की तारीफ सुनी, प्रशंसा। कोई कहता भाई देखो जब सत्ता परिवर्तन होता है तो टिप्पणियां बहुत होती हैं जनता में, ये राजा कैसा होगा, इनके द्वारा कैसा राज्य चलेगा, टीका टिप्पणी होती है। तो कुछ बोले कि नन्हा सा बच्चा है, ये क्या इतना बड़े साम्राज्य को संभाल पाएगा। तो दूसरा कहता है अरे बच्चा है तो क्या हुआ भाई, और किसका बेटा है ये नहीं विचार कर रहे। उस वीर अभिमन्यु का जिसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की दिव्य कला को सीख लिया और मात्र 18 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े वीरों के छक्के छोड़ा दिए। उस महान वीर का, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। इसलिए इसकी शक्ति पर और इसकी राजनीति पर संदेह मत कीजिए, बहुत कुशल राजा बनेगा देखना। और दूसरा बोला अरे भाई पिताजी ठीक हैं, दादाजी कोई कम थे क्या। अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, दिग्विजयी अर्जुन। सुन सुन के परीक्षित बड़े गदगद हो रहे थे, हमारे पिता ऐसे थे। पिताजी का तो दर्शन किया ही नहीं था। परीक्षित के जन्म से पहले ही उनके वीर पिता अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, पर उनके पराक्रम की प्रशंसा सुन सुन के गदगद हो रहे हैं परीक्षित। हमारे पिता ऐसे थे, हमारे पितामह ऐसे थे। पर एक जगह क्या देखा कि एक दुष्ट बुरी तरह गाय और बछड़े को मारता हुआ ले जा रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर तोड़ दिए। एक पैर पर खड़ा हुआ बछड़ा कांप रहा है। गौ माता भी आंखों से आंसू बहा रही है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बछड़ा पूछ रहा है कि हे माते, आप इतनी दुखी क्यों दिखाई पड़ रही हो? क्या मेरे पैर टूट गए, मेरे चरण भंग से आप दुखी हैं, या प्रभु आपको छोड़ के चले गए इसलिए उनके विरह वियोग में आप संतप्त हैं? तो गौ माता कहती है भाई वत्स, मैं अपनी पीड़ा का क्या कारण बताऊं? क्योंकि महालक्ष्मी जिन प्रभु के चरणों को दबाते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करती हैं, लक्ष्मी जी साधारण नहीं है। जिस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ जाए वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी यदि अपनी दृष्टि घुमा लें तो बेचारा बेहाल हो जाए। उस लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री स्वयं अमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। वो गौ माता कह रही है ब्रह्मादयः सुरगणा, जितने भी ब्रह्मादिक देवता हैं, यदपांग मोक्ष कामा तपः समचरन्, जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तपस्या करते रहते हैं,
साश्री, वह लक्ष्मी भी स्ववासम अरविंद वनम विहाय, अरविंद वनम विहाय, कमल वन में विहार करने वाली कमला, लक्ष्मी का नाम है कमला, कमल वन में विहार करती हैं। वो कमल वन में विहार करने वाली कमला अरविंद वनम विहाय, अपने कमल वन को त्याग कर यद पाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता, उन प्रभु के पाद पद्मों से अनुरक्त होकर के उनका भजन करती है, माने दिन रात उन चरण कमलों को दबाती रहती है। तो जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक तपस्या करके ललचाते हैं, वो लक्ष्मी अपने कमल वन का परित्याग करके गोविंद के चरण कमलों को दबाती रहती है, उनकी दासी बन करके सेवा में संलग्न रहती हैं। वे ही प्रभु के पाद पद्म, वे ही चरण कमल हम सबको छोड़ करके, हमें अनाथ करके अपने परम धाम चले गए। सुन करके परीक्षित के कान खड़े हो गए। ये साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते भाई। पर ये देखा कि ये दुष्ट कौन है जो इनको सता रहा है। क्रोध में भर गए, अरे राम राम, हमारे राज्य में गो हत्या करने वाले, गाय को सताने वाले इन पापियों को इतनी छूट मिल गई। तुरंत तलवार निकाल के उस दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े परीक्षित। मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, गौ माता मत रोइए, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए अभी ये परीक्षित जीवित है। जो मारने को तलवार लेके परीक्षित आए, दीनवत शरणंगता, तुरंत वह दुष्ट जो राज चिन्हों से युक्त था अपने सिर के मुकुट उतार के चरणों में लेट गया, त्राहे माम त्राहे माम। अब क्षत्रिय का धर्म है, वो शरण में आए हुए को मारते नहीं, तो छोड़ दिया। गौ माता से कहा, माँ अब बताओ मुझे तुम्हें कष्ट क्या है। बेचारी कुछ नहीं बोली। तो बछड़े से कहा, तुम बताओ। बछड़े ने कहा, हम क्या बताएं, शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। शास्त्र कहीं ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वही है सोई जो राम रच रहा था। तो तुम ही बताओ, हम अपने कष्ट का कारण कर्म को बताएं कि ईश्वर को बताएं, किसको दोष दें? हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया। आपने एक शब्द में भी कभी किसी की निंदा नहीं करी, किसी को दोषी नहीं बताया। पापी को तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है। उस पापी की जो चर्चा करता है, उस चर्चा करने वाले को भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए आपने किसी की निंदा अपने श्रीमुख से नहीं करी। आप साक्षात धर्म हैं, मैंने आपको पहचान लिया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के सहारे पर धर्म टिका है, 3 चरण भंग हो गए। मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म हैं, और एक गौ माता साक्षात धरती माता है, धरणी। पर ये दुष्ट कौन है जो तुम्हें सता रहा है? धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। कली शब्द का अर्थ होता है कलह। कलह के युग का ही नाम कलयुग है। ये कलह का युग है, हमेशा झगड़ा कहीं ना कहीं मचा ही रहता है। महाराज परीक्षित बोले, निकल यहां से, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे राज्य में घुसने की? बिना वीजा बिना पासपोर्ट के तुम घुसा चला आया हमारे राज्य में। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज जाऊं कहां? संपूर्ण अखिल भूमंडल के राजा इस समय आप ही हो, तो मैं कहां जाऊंगा? देखिए महाराज, कितना भी बुरा भला हूं, दोष मेरे अंदर बहुत हैं, मैं मानता हूं, पर एक अच्छा गुण भी है। केवल हरिनाम संकीर्तन करने से जीव का कल्याण हो जाएगा, ये मेरे अंदर विशेष गुण है। और मुझे एक आरक्षण भी मिल गया है। क्या? बोले, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कोई मन से अच्छे सत्कर्मों का चिंतन करे तो पुण्य का फल मिल जाएगा, और मन से कोई पाप कर्म विचार करेगा तो उसका दंड उसको नहीं मिलेगा। सोई परीक्षित खुश हो गए, भाई ये गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा है, तब तो हम तुम्हारे लिए 4 स्थान रहने को दे रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध। ये 4 केंद्र हैं कलयुग के।
इसका मतलब क्या हुआ, ये चार चीजें कोई भी कहीं भी होंगी तो वहां कलह होगा। द्यूतम माने जुआ, जहां जुआ खिलेगा वहां झगड़े होंगे। पानम मदिरा पान, जहां पीने वाले होंगे गाली गलौच होगी, झगड़ा होगा। ये कलह के केंद्र हैं। द्यूतम पानम, स्त्रिय माने परस्त्री लंपट पुरुष, जहां दुराचार व्यभिचार होगा वहां महासंग्राम मचेगा। और चौथा है सूना, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाता है वहां हिंसक प्रवृत्ति हो ही जाती है। कई पंथों में महाराज काटना ही सिखाया जाता है शुरू से ही, तो काटते काटते उनकी इतनी क्रूर प्रकृति बन जाती है कि वो सबको काटने में ही लगे रहते हैं। कोई काफिर मिले उनको काटा, और जब काफिर कोई ना दिखे तो जो अपने बंधु बांधव उनको काटना चालू कर देते हैं। उनका स्वभाव ही क्रूरता का है। समझो यदि कोई विधर्म, कोई भी उनका माने दूसरे धर्म के मानने वाला कोई भी ना बचे, केवल वही धर्म के रहे तो भी वो शांति से रह नहीं पाएंगे। अफगानिस्तान का हाल आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। बोलो राधे राधे। मरने वाले, रोने वाले, भागने वाले कोई और नहीं है, सब उन्हीं के हैं। इसलिए जहां सूना माने हिंसा, हिंसा जिसके द्वारा होगी, हिंसक उसकी प्रवृत्ति बनेगी, वो जहां रहेगा हिंसा फैलाएगा। इसलिए ये चौथा केंद्र है कलयुग का। कौन? हिंसा। महाराज परीक्षित से हाथ जोड़ के कलयुग ने कहा, जय हो महाराज, आपने 4 स्थान कहने को दिए तो हैं, पर आपके राज्य में तो चारों में से एक भी नजर नहीं आ रहे, तो मैं रहूंगा कहां? आपके राज्य में ये चारों नहीं है, कम से कम एक स्थान अच्छा सो दे दो। मैं भी, मेरे अंदर कम से कम एक तो अच्छा गुण है ही। अच्छा तो ठीक है, क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जात रूप माने स्वर्ण में मेरा निवास और मिल जाता। स्वर्ण का स्वरूप है जात रूप। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। तो स्वर्ण में निवास और मिल जाए तो बोले तथास्तु, चलो दिया। कली प्रणाम करके चला गया और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित चले गए। और एक दिन समय पा करके स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित निकल पड़े। सुबह के निकले, शाम हो गई, इतने घन सघन वन में भटक गए कि दिग्भ्रमित होकर के दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित रास्ता भटकते हुए इधर उधर जा रहे थे कि अचानक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। पहले जंगल में ही आश्रम हुआ करते थे आश्रय देने के लिए। बसहें विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो विपिन जंगल में ही रहते थे आश्रम बना करके महात्मा लोग। तो जैसे ही वो समीक आश्रम दिखाई पड़ा तो भूखे प्यासे राजा को लगा कि चलो कुछ फलाहार कर लेंगे, परंतु जैसे ही पहुंचे तो आश्रम सूना। महात्मा झोंपड़ी के भीतर लगा समाधि बैठे थे। राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई कोई आश्रम में है? 2-4 बार आवाज देने पर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अब जब भूख प्यास बहुत तेज लगती है तो स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत भूख लगने पर। और उस पर भी राजा को भूख लगे। राजा के सामने तो 24 घंटे सुंदर सुंदर व्यंजन आहार सब उपलब्ध रहते हैं। राजा ने कभी भूख देखी नहीं, आज पहली बार फंस गए। और फिर राजा जहां भी जाते थे राजाधिराज कह करके दुनिया फूल मालाओं से स्वागत करती थी। आज विडंबना देखो, स्वागत करना तो दूर रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, राम राम करने वाला नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है। तो थोड़ी उलझन हो गई मानसिक। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारा कोई स्वागत सत्कार नहीं, आवाज दे रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई है नहीं क्या इसमें? तो जब उतर के
शुद्ध मन से भीतर देखा तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान मग्न महात्मा बैठे नजर आए। राजा को लगा मृषा समाधि आहुष्वित, ये समाधि का नाटक कर रहे हैं ताकि मैं राजा के स्वागत से बच जाऊं। मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक है। अब ये असली है कि नकली, ये कैसे पता चलेगा? इतने में मरा हुआ एक सांप दिखाई पड़ गया, सो धनुष के द्वारा धनुष कोटी से उठा करके लपेट दिया महात्मा के गले में। और महात्मा की तो सच्ची समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, देह का भान ही नहीं है संत को तो। परंतु राजा तो गले में सांप डाल करके चले गए। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। दूर खड़े बालक ने यह दृश्य देखा तो दौड़ करके गया और कौशिकी नदी के किनारे पर जो ऋषिपुत्र क्रीड़ा कर रहे थे, समीक मुनि का बेटा, उसको पूरा समाचार सुना दिया। भैया तुम्हारे पिताजी का तो बहुत अपमान हुआ आज, किसने किया, कैसे किया, पूरी कहानी सुना दी। सुन करके वह बालक क्रोध में भर गया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्जः, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारम् नोदितो मे तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, कुल कलंकी, तेरे पूर्वजों ने सदा साधु संतों का सम्मान करके उनकी चरण रज को माथे से लगाना सीखा, और उसी वंश में तू ऐसा कलंकी पैदा हुआ, संतों का सर्प के द्वारा अपमान तूने किया। मैं भी शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नांग तुझे डसेगा, तू मरेगा। बाघ वज्र छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में ही होती है और क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। बाघ वज्र छोड़ा है इस विप्र बालक ने, और आकर के पिताजी के सामने जोर से रोने लगा। मुक्त कंठो रोरोदह, रोनी की आवाज सुनी, समाधि खुल गई, गले का सांप निकाल के फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। और जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का शाप दे दिया, अत्यंत खिन्न हो गए। अरे बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। संपूर्ण देश का सौभाग्य है जो इतना सदाचारी राजा हमको प्राप्त हुआ, जिसके राज्य में हम निश्चिंत होकर भजन कर रहे हैं। अरे बेटा, धर्मपरायण राजा संपूर्ण प्रजा के सद सौभाग्य से प्राप्त होता है, और जब पूरी प्रजा का दुर्भाग्य उदय होता है तो धर्मनिरपेक्ष राजा बन जाते हैं। अब ऐसा राजा इस राष्ट्र को मिलने वाला नहीं है जो इतना धर्मनिष्ठ धर्मपरायण हो। एक राजा अनेक प्रजाजनों के समस्त मनोरथों का पूर्ति नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो असंतुष्ट रह ही जाएगा। और विवेक से विचार कीजिए कि कुछ बातों पर असंतुष्ट होकर के आपने धर्मपरायण राजा का बहिष्कार कर दिया या उसके साथ अन्याय किया, उसे निष्कासित किया, तो विकल्प कौन होगा तुम्हारे सामने? यदि कोई अधार्मिक धर्मनिरपेक्ष के हाथों सत्ता चली गई तो प्रजा की क्या दयनीय दशा होगी, अफगानिस्तान को स्मरण कर लो। राजा के अविवेक के कारण प्रजा को कितना बड़ा महासंकट भोगना पड़ता है, ऐसे अनेकों उदाहरण आज प्रत्यक्ष हैं। इतिहास की बात जाने दीजिए। इसलिए विवेक से विचार कीजिए कि तुम्हें किसका चयन करना चाहिए। कौआ कोयल दोनों एक से ही लगते हैं, बोलने के बाद ही पता चलता है कौन कौआ है कौन कोयल है। काका कृष्णा पिका कृष्ण को भेद पिक का कहो, प्राप्ते बसंत समय काका काका पिका पिका, बोलने के बाद ही पता चलेगा ना। तो सबके राज्य को आपने देखा, अनुभव किया, तो उस अनुभवों के आधार पर और जो बोल रहे हैं उस वाणी के आधार पर स्वविवेक से प्रजा को निर्णय करना चाहिए कि हमको किस राजा को सत्ता सौंपनी चाहिए। बोलो राधे राधे।
बेटा इस छोटी सी मामूली सी गलती से, अरे राजा भूखा था, प्यासा था, हमारे आश्रम में आया था। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, प्रतिनिधि होता है। हमारा कर्तव्य बनता था कि हम उनका स्वागत करें। हम अपने कर्तव्य को तो भूल गए और उसकी गलती को पकड़ के हमने छोटी सी बात पर इतना बड़ा शाप दे दिया। तुम बिल्कुल ना समझ हो, मूर्ख हो, बच्चे को ही डांटा। कभी कभी ये अविवेक हम लोग कर जाते हैं। इतनी अच्छाइयां करी किसी ने तो उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं देंगे। एक कोई गड़बड़ हो गई, बस उसी को पकड़ करके सत्ता परिवर्तन कर देते हैं और फिर उसके परिणाम जब दूसरी सत्ता, अरे विकल्प भी तो विचार करो कि कोई बढ़िया कोई विकल्प हो तो जरूर विकल्प देना चाहिए। पर जहां कोई विकल्प समझ में ना आवे तो जो अच्छा भला चल रहा है उसको तुमने खो दिया तो महासंकट में पड़ सकते हो। पुत्र, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि परीक्षित जैसा सम्राट अब इस राष्ट्र को जल्दी मिलने वाला नहीं है। कितना बढ़िया साम्राज्य चल रहा था। हम लोग कितने मस्त और निश्चिंत होकर के महाराज परीक्षित के राज्य में भजन कर रहे थे, हैं? जहां राम राम बोलना मुश्किल पड़ रहा था। राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। जय श्रिया राम बोलने में डर लगता था। आज प्रेम से राधे राधे भजो, राम राम जपो। अयोध्या का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सब आनंद ले रहे हैं। तो जब भैया आनंद आ रहा हो तो उस आनंद को समझो, उसके महत्व को समझो, क्योंकि जो वस्तु बिना महत्व को जाने समझ में सहजता से मिल जाती है तो महत्व समझ में नहीं आता। जब जाती है तब समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। इसलिए बेटा, परीक्षित जैसा राजा मिल नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं तुमने किसको खो दिया है। तुरंत अपने विशेष शिष्य को भेज करके सारी घटना परीक्षित को बतलाई। परीक्षित को जैसी पता चला कि 7वें दिन मरना हमारा पक्का, तो आत्मक ग्लानि से भर गए। सम्राट थे, जो चाहे सो कर सकते थे, क्योंकि यदि धर्मपरायण राजा न होता तो कुछ भी करवा सकता था। महात्माओं के ऊपर अत्याचार करने वाले राजा कोई कम हुए हैं क्या? अत्याचारियों के राज्य में महात्माओं को भी महाराज स्त्रियों के कपड़े पहन करके प्राण बचा के भगना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया। बच्चे को समझाया, सूचना परीक्षित तक पहुंचाई और परीक्षित ने कोई प्रतिकार नहीं किया कि राजा ने, उस महात्मा ने मेरे को शाप दिया तो मैं आश्रम उखड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, कुछ नहीं। आत्मक ग्लानि से भर करके सीधे अपने को ही धिक्कारने लगे। अहो मया नीच मनार्यवत कर्तम, बहुत नीच कर्म किया है मैंने। सचमुच मुझ जैसे पापी को तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, पर मरने का साहब 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक तो रहना पड़ेगा। इसलिए सर्वस्व त्याग करके दिल्ली से चल करके सीधे सुखताल में आए गए। सम्राट परीक्षित दिल्ली की सत्ता का परित्याग करके, क्योंकि पांडवों की राजधानी दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ, वहां से चल करके यहाँ आए और सीधे बरगद के नीचे गंगा के किनारे आकर के यहाँ बैठ गए। धर्म सम्राट महाराज परीक्षित सत्ता सुख त्याग करके गंगा किनारे आसन लगा लिए। ऋषि महर्षियों को पता चला, हजारों महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे परीक्षित का मार्गदर्शन कराने के लिए। जो भी संत आते सबका स्वागत करके परीक्षित प्रणाम करके बैठाते कि अचानक उसी वक्त तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, यद्रक्षया मठमानोऽनपेक्षा, मठमानोऽनपेक्षा, अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो,
मानव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए हों। ऐसे 16 वर्षीय सुखदेव जी का दर्शन करके सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन और वंदन स्वागत किया। परीक्षित जी ने पूजन किया और प्रश्न कर दिया कि भगवान म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने के लिए बैठा हो ऐसे म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वो किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका सुमिरन करे, क्या करे क्या न करे, मुझे विस्तार से समझाइए। तब सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब कल दोपहर में 2 बजे आइए, फिर समझा